Hello everyone, welcome to my channel Belsare Classes. Today we are going to study about the trigonometry of class 10th exercise 8.1 and question number 1. तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरे फॉर्मूले दे दिए थे और उन फॉर्मूले का यदि हम रिवीजन करते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड ये पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B गिवन दैट AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A एंड sin C cos C। ये हमारे पास गिवन है। अब फर्स्ट हमारे पास कि भाई जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस बेस पर हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सॉल्व कि ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B मीन्स जो 90 डिग्री एंगल है उस वर्टेक्स को आपको B ही मेंशन करना है। राइट एंगल्ड एट B तो आप इसको B बोलो। A और C यदि हम चेंज भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट एंगल एट B बोला है तो एंगल B हमारा राइट एंगल ही होना चाहिए। तो राइट एंगल एट B गिवन कि AB इज 24 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट इससे ग्रेटर है तो जो लॉन्गेस्ट लाइन है हमारी कि सपोज AB is equal 24 centimeter and third vertex is C, that is right angled triangle ABC in which BC is equal 7 centimeter. तो BC is equal 7 centimeter। जैसे कि कल ही मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था और फॉर्मूले लर्न करने की बहुत ही इजी ट्रिक कि पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो साइन थीटा उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला साइन के लिए है। सेकेंड हमारा फॉर्मूला है B अपॉन H या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये फॉर्मूला है हमारा कॉस थीटा के लिए। और थर्ड जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है टेन थीटा। तो ये थ्री फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो फॉर्मूला भी हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एंड टेन थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, जिसका फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में ओनली हमको साइन एंड कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम साइन थीटा का फॉर्मूला की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इन बोथ द कंडीशंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस। आप देख रहे हो कि साइन थीटा के फॉर्मूला में भी आपको हाइपोटेन्यूस है और कॉस थीटा के फॉर्मूला में भी हाइपोटेन्यूस है। तो दोनों ही कंडीशन में हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस? तो जब भी हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन साइड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और वो है पाइथागोरस थ्योरम।
अब हमारे पास ये गिवन है कि भाई यदि मैं एंगल ए की बात करूं तो यहाँ एंगल ए हमारा एक्यूट एंगल है। इस एंगल ए के लिए ए बी ये होगा हमारा बेस, और ए की ये अपोजिट साइड जो है, ये एडजेसेंट साइड, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। तो AC हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, बट दिस साइड इज नॉट गिवन। अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस? तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो फॉर्मूला कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। Hypotenuse is AC, so write here AC square. First side, suppose AB, so AB square plus second side is BC square, so it becomes BC square. Then substitute the values of AB, BC and AC or CA. AC square या known, AB square तो 24 square plus BC square, BC means 7, तो ये हमारे पास 7 square, 24 square, it means 24 into 24, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो इट विल बी 576। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 576। सिमिलरली 7 स्क्वायर मीन्स 7 into 7, 7 7 are 49। तो ये हमारे पास हो गया 576 plus 49। फाइंड द सम। AC स्क्वायर इज इक्वल 9 and 6 15, 7 and 5 12, so वैल्यू इज 625। अब हमारे पास ये 625 है, ये किस नंबर का स्क्वायर है? तो बहुत ही इजीली हम जानते हैं कि 25 स्क्वायर इज 625। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल अंडर रूट 625। जब इसका स्क्वायर रिमूव करते हैं तो इसमें स्क्वायर रूट आ जाता है, तो 625 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, और यदि वो नहीं होगी तो मैं एक बार आपको डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यहाँ सॉल्व करवाऊंगी। तो AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। कभी भी हम ये वेरिफिकेशन करना चाहिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब तीनों साइड में सबसे बड़ी जो हमारी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस है। तो हमको पहले ये वेरीफाई करना चाहिए कि भाई यदि बेस परपेंडिकुलर है तो इन दोनों से ग्रेटर वैल्यू है या नहीं। कभी कभी साइन मिस्टेक या शिफ्टिंग मिस्टेक के कारण आंसर नहीं आता है, तो इस बात पर आपको फोकस करना होगा कि AC इज इक्वल अब हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब हमारे पास इस एंगल A के लिए बेस AB ये भी गिवन है, इस एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर भी गिवन है, और हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेन्यूस भी फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम sin A, cos A, sin C, cos C ये चारों वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो फर्स्ट है हमारे पास साइन ए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बार बताई थी कि इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, सो रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स। यदि एक 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है हमारी कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, कि ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से यदि हम देखें तो द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इफ वन एंगल इज 90, so remaining both angles means the sum of both angles will be 90. जब दोनों का सम 90 है तो डेफिनेटली each angle will be less than 90. एक एंगल 90 से छोटा ही होगा। तो यहाँ हम एक्यूट एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया कि जब हम एक्यूट एंगल ए ले रहे हैं उस कंडीशन में परपेंडिकुलर है हमारे पास में BC, ये होगा BC एंड हाइपोटेनियस इज AC, तो ये हाइपोटेनियस इज AC। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ BC एंड AC। तो BC मीन्स 7 एंड AC मीन्स 25। So the value of sin A is 7/25। ये हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड है हमारे पास cos A। cos A, अगेन हम एक्यूट एंगल A की बात कर रहे हैं। cos थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये फॉर्मूला हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये हमारे क्वेश्चन में है AB एंड हाइपोटेनियस इज AC। वैल्यू ऑफ AB इज 24 सेंटीमीटर, तो ये है हमारे पास 24 सेंटीमीटर एंड AC 25 सेंटीमीटर, तो ये होगा इसका आंसर। एक बात और कि ये है रेशियो, AB की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है और AC की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, इसलिए हम बोलते हैं कि रेशियो डजंट हैव एनी यूनिट, कि रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। हम किसी भी केस में जब भी रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर डायरेक्ट आएगा 24/25। तो जो डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए, हमारा जो फर्स्ट एम था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड टाइम फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। ये वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करते हैं कि साइन सी, अब वैल्यू तो फाइंड आउट साइन और कॉस की ही करना है। फिर अब हमारे पास साइन सी एंड कॉस सी, अब हम एक्यूट एंगल सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्यूट एंगल C। इस एक्यूट एंगल C के लिए बेस हमारे पास होगा BC, परपेंडिकुलर होगा AB एंड AC इज द हाइपोटेनियस। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब हम एक्यूट एंगल C की बात कर रहे हैं तो C जिस लाइन पर टिका हुआ है वो उसका बेस है और इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो तो वैसे भी डिफरेंट होती है। तो ये हमारा होगा कि साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब केस सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर है AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, तो AB मीन्स 24 सेंटीमीटर एंड AC is 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन C। नेक्स्ट वन इज cos C। cos C
इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला। इस साइन सी के लिए बेस है हमारे पास बी सी एंड हाइपोटेनियस है ए सी, तो ये होगी वैल्यू बी सी अपॉन ए सी। बी सी मीन्स 7 सेंटीमीटर एंड ए सी मीन्स 25, सो आंसर विल बी 24 अपॉन 25 एंड 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से हमारे पास साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, ये चारों वैल्यूज आ गई हैं और बहुत ही इजी वे है। सिर्फ दो चीजें यहाँ पर यूज हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फर्स्ट ये है कि रिलेशन बिटवीन द एक्यूट एंगल्स एंड साइड्स, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बट साइड इज अननोन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एक साइड अननोन है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों आंसर्स हुए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। बाय।